हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस चैप्टर 5। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सोशल साइंस पेडागोजी के चैप्टर वाइज समरी देखते आ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। टॉपिक से आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस मतलब सोशल साइंस पढ़ाते वक्त क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो टीचर्स को आती है। आइए देखते हैं हम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक विज्ञान सामग्री से संबंधित कई पूर्व धारणाएं। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल एटमॉस्फेयर है या हमारे जो आसपास के लोग हैं या हमारे खुद के माइंड में सोशल साइंस को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बैठे हुए हैं। सामाजिक अध्ययन को समाज द्वारा गैर वैज्ञानिक, गैर उपयोगिता, अप्रासंगिक और कम प्रसिद्ध विषय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सामग्री मूल रूप से इतिहास में बहुत विस्तारित है, इसमें करियर विकल्प बहुत सीमित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम इसके विषय या सामग्रियों से संबंधित विभिन्न धारणाओं के कारण बहुत प्रभावित होता है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। हम इसमें देखेंगे कि सोशल साइंस पढ़ाते वक्त टीचर्स को क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना करना पड़ता है, ऑल्सो क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। While all curriculum areas share some of the same issues and concerns, individual curriculum areas seem to also have concerns specific to them and their courses. This list look at the top 10 concerns for social studies teachers. अब हम देखेंगे टॉप ऐसे 10 concerns जो सोशल स्टडीज में टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। Or the problem regarding the teaching of social science has many prejudices around it. This prejudices degraded the teaching learning process of social science as it leads to the lack of interest about the subject in learners and teachers. अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सोशल साइंस में टीचिंग करते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस टाइप की पूर्व धारणाएं हैं जिनके वजह से सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो सारी चीजें लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है सब्जेक्ट के टूवर्ड्स बच्चों और टीचर्स दोनों में। इसमें हम कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना एक करिकुलम है और हर सब्जेक्ट में पढ़ाते वक्त अपनी कुछ डिफिकल्टीज हैं जो हर कोर्सेज के अकॉर्डिंग आती हैं। ऑल्सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप ऐसे 10 कंसर्न्स जो कि सोशल स्टडीज में टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑल्सो जो सोशल साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों की जो पूर्व धारणाएं हैं, लोगों ने जो प्री कॉन्सेप्ट आइडियाज है सोशल साइंस को लेकर कि इसका कोई यूज़ नहीं है, डेली लाइफ से रेलिवेंस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है बच्चों के माइंड में और टीचर्स के माइंड में लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करती है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता उस सब्जेक्ट के टूवर्ड्स, तो उससे क्या होता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। First is breadth versus depth. Social studies standards are often written so that it is virtually impossible to cover all the required material in the school year. For example, in world history, the national standard requires such breadth of material that it is impossible to do more than just touch on each topic. हम सब जानते हैं कि जो सोशल साइंस है, जो हिस्ट्री है, वो उसमें उसका जो सिलेबस है या उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा वास्ट है कि आप बच्चों को हर एक चीज़ उतने डीप में जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ हमको 1 ईयर में एक स्टैंडर्ड को पढ़ाने मिलता है और उनकी एग्जाम्स आ जाती है। तो हम क्या करते हैं बस सारे टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हम मेनली उसी को पढ़ाते हैं ताकि बच्चा सिर्फ अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि हर एक चीज़ आप उसको नहीं समझा सकते। तो ये एक मेजर इशू है सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त। Second, dealing with controversial topics. Many social studies courses deal with sensitive and at times controversial issues. For example, in world history, teachers are required to teach about religion. In this instances, it is important for the teacher to maintain control of the situation. Dealing with controversial topics, that means जैसे हमने स्कूल्स में देखा या हमने आसपास अपने देखा है कि कई बार हम ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बच्चों से बात कर जाते हैं जो उनको उनके समझ के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक क्लास में काफ़ी अलग-अलग बच्चों को देखते हैं। हर बच्चा अलग-अलग कम्युनिटी से, अलग-अलग कास्ट से बिलोंग करता है, तो हमको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम रिलीजन के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ों को ना बोलें जिनसे बच्चों का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो। और हमको क्योंकि मेंटेन करना है क्लास को, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात करते वक्त काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। मेकिंग कनेक्शन टू स्टूडेंट लाइफ। आप जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं ट्राई करें कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं उनकी डेली लाइफ से, क्योंकि अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो बच्चे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ऑल्सो अडॉप्ट करेंगे।
While some social studies courses like economics and Indian government lend themselves well to making connection to students and their lives, others do not. It can be tough to connect what was going on in ancient China to a 14-year-old's daily life. Social studies teachers have to work very hard to make these topics interesting. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 12-13 साल के बच्चों को आज से 13-14 ईयर्स पहले या एंशियंट चाइना में क्या हुआ या एंशियंट इंडिया में क्या हुआ, अगर आप उसको पढ़ाएंगे तो वो आप उसको उसकी डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो बहुत हार्ड होगा ना। और अगर आप उसको सिर्फ एक स्टोरी के वे में बताएंगे तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ों को याद तो करेगा, लेकिन वो चीज़ें उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगी क्या नहीं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा उसके माइंड में और वो सोचेगा कि ये पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो जो सोशल साइंस है उसके टूवर्ड्स थोड़ा उसका जो अफेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आप ट्राई करें कि उसको इस वे में पढ़ाएं कि उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें उसमें आए। Need to vary instruction. It can be very easy for social studies teacher to stick to one method of instruction. There is a tendency to give a great deal of lectures. It can be very tough to cover the depth of material without relying on lectures and whole group discussions. Of course, there are some teachers who go to the other extreme and have mainly project and role playing experiences. The key is to balance the activities. इससे आप क्या समझते हैं, जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोशल साइंस में आप बहुत सारे डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी भी एक मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर स्टिक ना रहें। आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वे अप्रोचेस ट्राई करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने का, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। लाइक आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट उनको दे सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना सिखा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ें सिखा सकते हैं, रोल प्लेइंग उनको दे सकते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है एक्टिविटीज़ और उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। Sixth, too much reliance on textbook. Some social studies teachers rely too much on their textbook in class. Unfortunately, there are dicto masters out there who basically assign the student to read from their text and then answer a particular number of questions. कई बार क्या होता है, जो सोशल साइंस टीचर होता है वो एकदम टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई कर जाता है। उसके लिए जो सारा मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक हो जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री है उसका जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत वास्ट है उसका सिलेबस। तो आप बच्चों को ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को समझाएं, क्योंकि बच्चे उसको अच्छे से समझेंगे। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक बार रीड कर देते हैं टेक्स्ट को, ऑल्सो 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2-4 आंसर्स बता देंगे और उनका काम हो गया। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बच्चों को अच्छे से चीज़ें क्लियर करनी है। Some students have a dislike of history. Many students come into a social studies class with a particular dislike of history. Some will complain that it has nothing to do with their lives. Other will just say it's boring. कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चे अपने घर से आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, कुछ चीज़ें सुन रखी है हिस्ट्री को लेकर, या उनके मन में ही जब वो चीज़ें को पढ़ते हैं और उनको समझ में आता है कि ये उनकी डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या बोरिंग समझने लगते हैं उस सब्जेक्ट को। ऑल्सो कई बार वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी डेली लाइफ से रिलेट नहीं है, तो वो इस सब्जेक्ट को नापसंद करने लगते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि उनके लिए वो सब्जेक्ट बोरिंग ना रहे। Dealing with false knowledge. It is not rare for students to come into your class with inaccurate historical information that they were either taught at home or in other classes. This can be really hard to combat. क्या होता है, कई बार को बच्चों को आधा नॉलेज जो होता है वो भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल घर में उनकी नानी दादियों ने कहानी सुना दी और उन्होंने उससे ही सच मान लिया, उसके बाद वो क्लास में आकर वही फॉल्स नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करेंगे, आपकी टीचिंग को जज करेंगे, ऑल्सो उस कंटेक्ट को जज करेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चों में जो फॉल्स नॉलेज है और जो आपने उनको पढ़ाया है, तो वो दोनों के बीच वो थोड़ा मिक्स हो जाती है चीज़ें और उनको लगने लगता है कि क्या ये मतलब जो उन्होंने घर से सीखा वो सही है या जो टीचर ने बताया वो सही है। तो आपको ट्राई करना है कि उनको फॉल्स नॉलेज ना मिले, उनको सही तरीके से सही चीज़ें पढ़ाई जाएँ। As we all know that in our society there are so many preconceptions related to social science content. जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल साइंस को लेकर काफ़ी सारी पूर्व धारणाएं हैं। The social study may be accepted as the non-scientific, non-utility, irrelevant and ill-famed subject by the society. हमने इसके पहले ही बात किया कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी ये समझती है कि सोशल साइंस साइंटिफिक नहीं है, कोई काम का नहीं है, irrelevant है, लाइफ से रिलेटेड नहीं है। It is considered that its content is very lengthy basically in history. Obviously इसका जो content है वो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं डेप्थ में उनको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो ये तो सही है। इट हैज़ वेरी लिमिटेड करियर ऑप्शंस। लोगों के मन में ये भी है कि करियर ऑप्शंस काफ़ी कम होने की वजह से लोग इसको बोरिंग समझते हैं, ऑल्सो नॉन यूजफुल समझते हैं। सो वी कैन से दैट सोशल स्टडी टीचिंग एंड लर्निंग अफेक्ट्स अ लॉट ड्यू टू द वेरियस कॉन्सेप्शंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट। तो हम बोल सकते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से सोशल साइंस पढ़ाते वक्त और पढ़ते वक्त काफ़ी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस की वजह से सब्जेक्ट मैटर क्या है, अनइंटरेस्टेड बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं अप्रोचेस इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। फर्स्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज एन एक्टिव or self-directed learning process where students perform the task collectively in small groups. Problem-based learning helps in developing the transferable skills in the student, which can be put in various skills like problem solving, critical thinking, and participation. इसमें क्या होगा, बच्चे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनको कोई टास्क दिया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो परफॉर्म करके न्यू चीज़ों को इन्वेंट करना स्टार्ट करेंगे, नई तरीके से चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उनका जो माइंड है वो अपने बेसिस पर वो यूज़ कर रहे हैं। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग का कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं। Second is collaborative learning. In this type of learning, students gather information or knowledge by forming the association, working in teams by sharing books, food, etc. should be appreciated. इसमें क्या होगा, बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट के थ्रू चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइक अपनी बुक्स शेयर करेंगे, फूड शेयर करेंगे, टीम्स के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों के बीच बिलोंगिंगनेस आएगा, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो आएगी, और बच्चे एक दूसरे के थ्रू, पीयर्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को गैदर करके चीज़ें सीखेंगे। Next is experimental based learning. In experimental based learning, actual life experiences of learners should be linked with the content of the textbook. In this method, students gather information or knowledge through various sources like a field trip to historical places or various natural sites, role playing surveys, etc. इसमें क्या होगा, बच्चे जो है वो एक्चुअल लाइफ से और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को कनेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट बुक से, कि उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या चीज़ें पढ़ी और उनकी रियल लाइफ में क्या चीज़ें देख रहे हैं। इस मेथड के थ्रू बच्चे क्या करेंगे, गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज ढूंढना चाहेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, नेचुरल साइट्स पर जाएंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, सर्वेस करेंगे। ऐसे क्या होगा, बच्चे खुद तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके थ्रू बच्चों में जो लैक ऑफ इंटरेस्ट की जो फीलिंग है वो थोड़ी कम हो गई और बच्चे थोड़ा क्यूरियस होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग की बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग इज एन एसेंशियल वे ऑफ सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड वेरियस इश्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रिप्स एंड प्रोग्राम्स आर द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढने का जब वो ट्राई कर रहे हैं, खुद से ऑब्जर्व करेंगे, तो बच्चे बेटर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो ये सारी जो अप्रोचेस है ये काफ़ी हेल्पफुल है। सोशल साइंस का जो हमने देखा कि किस टाइप से लोग उसको अनयूजफुल समझते या इररेलेवेंट समझते, तो हेल्प करेगा ये सोशल साइंस को स्टडी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।